नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि भारतीय महिलाओं के जो पारंपरिक गहने होते हैं वो सिर्फ सजने संवरने के लिए नहीं है? जी हाँ, इनके पीछे तो सेहत और तंदुरुस्ती की एक पूरी की पूरी बहुत पुरानी व्यवस्था छिपी हुई है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प विज्ञान को थोड़ा और करीब से समझते हैं। 16 श्रृंगार की हर एक चीज सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। इनके पीछे बहुत गहरी धार्मिक मान्यताएं हैं और जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत भी। ऐसा माना जाता है कि ये महिलाओं के सौभाग्य और सेहत दोनों पर ही गहरा असर डालती हैं। आज हम 5 खास आभूषणों के पीछे छिपे मतलब और विज्ञान को जानेंगे। सिंदूर, बिंदी, मंगलसूत्र, चूड़ियां और आखिर में बिछिया। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले आता है सिंदूर। ये एक शादीशुदा महिला के सबसे जरूरी प्रतीकों में से एक है, जिसे वो अपनी पूरी जिंदगी धारण करती है। अब यहाँ पे ना दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए सामने आते हैं। एक तरफ तो है धार्मिक मान्यता जो कहती है कि सिंदूर पति की लंबी उम्र का प्रतीक है और ये हमारे सबसे ऊंचे ऊर्जा केंद्र यानी सहस्रार चक्र को एक्टिवेट करता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे स्रोत का जो वैज्ञानिक दावा है वो ये कहता है कि सिंदूर में मौजूद हल्दी और पारा जैसी चीजें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टेबल रखती हैं और तो और शरीर को ठंडा रखकर मन को शांत भी करती हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिंदी की। ये तो एक बहुत ही जाना पहचाना प्रतीक है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसे शरीर के एक बेहद खास पॉइंट पर लगाया जाता है। देखिए, धार्मिक तौर पर तो बिंदी को तीसरी आंख माना जाता है, जो अंदर की समझ और आने वाले खतरों से बचाने की ताकत से जुड़ी है। लेकिन स्रोत का वैज्ञानिक दावा यह है कि इसे आज्ञा चक्र पर लगाया जाता है, यानी दोनों भावों के बीच का वो एनर्जी सेंटर। कहा जाता है कि ये शरीर की एनर्जी को बाहर जाने से रोकता है और कंसंट्रेशन को भी बढ़ाता है। आसान शब्दों में कहे तो बिंदी लगाने की जगह को गुप्त ज्ञान का केंद्र माना जाता है। तांत्रिक विज्ञान के मुताबिक ये चेतना के गहरे स्तरों तक पहुंचने में मदद करता है। अब बात करते हैं मंगलसूत्र की। ये वो हार है जो शादी के समय दूल्हा अपनी दुल्हन को पहनाता है और जिसे वो फिर हमेशा अपने साथ रखती है। यहाँ भी वही दोहरी मान्यताएं दिखती हैं। धार्मिक नजरिया इसे सुरक्षा और पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ता है और वहीं स्रोत का वैज्ञानिक दावा सोने के गुणों पर जोर देता है। माना जाता है कि सोना फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाता है और इसके आयुर्वेदिक गुण दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। और जब ये लगातार स्किन से टच होता रहता है तो इसके फायदे और भी बढ़ जाते हैं। चलिए अब हम चूड़ियों पर आते हैं। चूड़ियों को तो हमेशा से सौभाग्य और पति की अच्छी सेहत से जोड़ा जाता है, लेकिन क्या इनके पीछे सिर्फ यही वजह है? देखते हैं कि स्रोत इस सवाल का क्या अनोखा जवाब देता है। तो चूड़ियों के मामले में भी वही दो पहलू देखने को मिलते हैं। एक तरफ ये खुशहाली और समृद्धि की निशानी है, लेकिन दूसरी तरफ स्रोत का दावा कुछ और ही है। उनके मुताबिक चूड़ियों और स्किन के बीच जो रगड़ होती है वो ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करती है और इस रगड़ से जो एनर्जी पैदा होती है ना, वो कहीं बाहर नहीं जाती बल्कि शरीर में ही वापस चली जाती है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि चूड़ियों की जो खनक होती है उस आवाज को भी हड्डियों के लिए फायदेमंद बताया गया है। और हमारी लिस्ट में आखिरी नंबर पर है बिछिया या कहें पैर की अंगूठी। इसे आमतौर पर पैर की दूसरी उंगली में पहना जाता है। धार्मिक तौर पर तो इसे बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन जो वैज्ञानिक दावा स्रोत देता है वो काफी स्पेसिफिक है। उसके हिसाब से पैर की दूसरी उंगली की एक नस सीधे यूट्रस यानी गर्भाशय से जुड़ी होती है। तो बिछिया का जो दबाव है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर करने में मदद करता है। इतना ही नहीं, ये भी माना जाता है कि चांदी जमीन से एनर्जी खींचकर शरीर तक पहुंचाती है, जिससे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। तो कुल मिलाकर स्रोत सामग्री इन गहनों को सिर्फ अलग अलग रीति रिवाज के तौर पर नहीं देखती, बल्कि एक पूरे सिस्टम की तरह देखती है, जहां आस्था और विज्ञान एक साथ मिलते हैं। यानी हर चीज का एक गहरा धार्मिक मतलब है और साथ ही एक कथित शारीरिक फायदा भी। और आखिर में स्रोत का ये विचार हमें एक बहुत जरूरी बात बताता है कि अगर हम अपने पूर्वजों की दी हुई परंपराओं को सिर्फ माने नहीं बल्कि श्रद्धा और ज्ञान के साथ अपनाएं, तो हम भी उनसे बहुत कुछ पा सकते हैं। तो बस इसी एक गहरे सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं कि आखिर हमारे कितने ही पुराने रीति रिवाजों में कोई भूला बिसरा विज्ञान छिपा हो सकता है। ये एक ऐसी बात है जो परंपरा और विज्ञान के रिश्ते पर सोचने के लिए वाकई मजबूर करती है।